सभी लोगों को विकास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पुनरुत्थान की यात्रा बरस दस बरस आप सब लोगों के बीच में जारी है। हम उसको बार बार बोलना पसंद तो करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज से लगभग 12 साल पहले एक आपदा ने हमारे भीतर के एक मानवीय विचार को जन्म दिया कि हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें हम उन बच्चों की मदद कर सकें, उनकी शिक्षा के लिए काम कर सकें जिनके जीवन में एक संकट आया। लेकिन तब ये बात जो भावना थी उसकी उम्र कितनी होनी थी और उसमें कितना लंबा चलना था, यहाँ पर हमारे संस्था की, हमारे साथियों की चरित्र की परीक्षा थी। क्योंकि किसी काम को शुरू करना बहुत आसान है, बहुत शानदार दुनिया में बड़े बड़े विचार हुए, लेकिन वो शुरू होते हैं और फिर वो नेपथ्य में खो जाते हैं। लेकिन इस विचार की बेहतरीन बात है, ये सुनने में जितना सरल लगता है कि एक बच्चे की शिक्षा में साथ खड़ा होना है, इसको 13 साल अनवरत रूप से किसी भी सूरत में किन्हीं भी परिस्थितियों में से जारी रखना और व्यक्ति के स्तर पर नहीं समूह के स्तर पर इसे निभाना। और आज पुनरुत्थान एक पूरे कार्यक्रम के तौर पर लगातार बिना किसी दिक्कत के उन बच्चों के साथ खड़ा है, उनको हर महीने शिक्षा का सहयोग भी देता है, उनको वर्ष भर में एक बार बुलाता है, उसकी सैकड़ों व्यवस्थाएं करते हैं, उनसे बहुत संवाद होते हैं। वो दूर दूर से आपने देख सकते हैं, बार अल्मोड़ा से भी बच्चा है और चमोली से भी आए हैं। उनका आना जाना सारी व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारने का जो जिम्मा लिया है वो एक बेहतरीन सिस्टम ले सकता है। और हमें खुशी बात है कि हम 12 सालों में हमने एक मजबूत कार्यक्रम की नींव रखी है और वो उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बरस दर बरस आने वाले समय में भी इसी मानवीयता की अलख को जगाता रहेगा, जिसमें समाज अपनी आंतरिक शक्ति से, अपनी इंटरनल पावर से अपने छोटे बड़े संकटों से लड़ता है। हमने इन बच्चों के लिए व्यक्ति के स्तर पर तो जो काम किया हमने शासन के स्तर पर भी इन लोगों के लिए पैरवी की है और लगातार उन सब चीजों के मुद्दों को लेकर लगातार उनसे संवाद भी करते हैं। लेकिन इस जो भावना और चरित्र के बाद जो तीसरी चीज होती है वो होती है विश्वास। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और समाज में, और अगर वही वो समाज में कायम रहता है, तो उसकी शर्त है कि उस पर समाज का कितना विश्वास कायम है। मैं इस बात को इस तरह से बताता हूं कि हमको इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग नहीं जानते। हमारे विश्वास की परीक्षा वो लोग हैं जो हमें जानते हैं और जो हमारे साथ जुड़े हैं। कल मेरा एक मित्र है अमेरिका में, वो IITian था, मेरे क्लासमेट था, उदार मित्र। उसने मुझे फोन करके बोला कि वो एक बच्चे की मदद करता, मानसी बडवाल जो आई थी अभी, उसको सपोर्ट वो करता है। वो 59th रैंक का IITian है हमारे टाइम का। उसने कहा कि मैं 2 बच्चों के लिए और सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो ये नहीं कि वो कुल मिलाकर के 3 बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहा है। पिछले साल सुजाता भारती जी सबसे आगे की दीर्घा में बैठे हुए हैं। पिछले साल उन्होंने 2 बच्चों को शुरू किया था, अभी उन्होंने 5 बच्चों के लिए सपोर्ट करना चालू किया है। रोहित मालकोटी जी हमारे शासन जो है, वो पहले 1 बच्चों को करते थे, अब वो 3 बच्चों को कर रहे हैं। आशा डोभाल जी का परिवार जो पहले 1 बच्चों को कर रहा था, अभी वर्तमान में 6 बच्चों को सहयोग कर रहा है। और ऐसी फैमिलीज में बहुत सारे नाम, और जो हमारे पुराने सबसे पुराने साथी थे वो हमारे साथ बने हुए हैं, जिनको हम हर वर्ष पुनरुत्थान के यात्री सम्मान देते हैं। वो लोग हैं जो कि 2013 से, चाहे चंद्रश्री बड़थवाल जी हो, चाहे विकास जी हो, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार हमारे साथ खड़े, हर बार आते हैं, हमें हौसला देते हैं। तो इससे हमारा कोई विश्वास पैदा होता है कि जो हम कर रहे हैं हाँ वो सही है, उसे थोड़ा और अच्छा करते हैं। और इससे भी सबसे अच्छी विश्वास के बाद जो अगली चीज जिस पर कि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत यकीन करता हूँ कि किसी भी चीज का संस्थानीकरण होना, ऐसा होना कि वो किसी भी एक व्यक्ति के हट जाने से कभी रुके नहीं। तो हमने इस पर सचेत काम किया है। इसका गवाह है कि इस बार के आयोजन में इसकी पूरी जिम्मेदारी को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने संभाला है वो है वीरेश, हमारे सचिव। और इसीलिए हमने उनसे कहा कि नहीं, अब ये समय आ गया, चीजों को हस्तांतरण होना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वीरेश के लिए जोरदार तालियों के साथ उसे मंच पर बुलाया जाए, उसकी बातचीत को सुना जाए, उससे सभी बच्चों से बातचीत करके उनसे चिट्ठियां लिखवाने से लेकर के सारी व्यवस्था को वो फ्रंट में आके रीड करा। तो वीरेश का स्वागत है। और वीरेश से पहले पिछले साल इस काम को फ्रंट में लीड कर रहे थे जगमोहन सिरावत जी, जो इस बार वीरेश के साथ बहुत पीछे खड़ा रहा और उसे पूरा हिम्मत दिया कि तुम इस काम को न केवल करो बल्कि मैं इसमें आपके साथ खड़ा हूं। तो एक अच्छे संस्थान की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी काम करे और नई पीढ़ी को तैयार करे। तो जगमोहन जी के लिए इस बात के लिए भी तालियां कि उन्होंने नई टीम को तैयार करने के लिए भी काम किया। तो जगमोहन सिंह रावत जी से भी निवेदन है कि वो मंच पर आएंगे। और हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं विकास बहुगुणा जी, वो हमारे पहले साथियों में से एक हैं जिन्होंने पुनरुत्थान को रखा। और मैं चाहूंगा विकास जी भी इस बार के हमारे कोर टीम के साथी रहे, तो विकास जी भी आए। तो
तो धन्यवाद विकास जी। हम तो बहुत सूक्ष्म परिचय कराने के बाद केवल उनकी हल्की से सुन लेंगे, क्योंकि आप हमेशा हमने परंपरा प्रारंभ की है कि कोई भी बड़े विचार को जब जमीन पर उतारना होता है उसमें बहुत लोगों को थपना होता है, बहुत लोगों को मिटना होता है, घर परिवार शरीर तमाम चीजें त्यागनी पड़ती है, तब चीजें वो घटित होती है। तो इसलिए हमको उन सब लोगों को एक सम्मान पूर्वक जरूर सुनना चाहिए, ताकि वो कल के नए बच्चों के लिए प्रेरणा बने। और इसके साथ ही आप लोग बैठिए सर, बस अब ज्यादा परिचय ना देते, मैं चाहूंगा वीरेश अपनी बात रखें फिर सर फोन। धन्यवाद तन्मय मंगा जी। पुनरुत्थान को लेके बेसिक बातचीत तो हम सबके साथ हुई गई है, और इसके साथ साथ कार्यक्रम कैसे चलता है और क्या कुछ हम लोग कार्यक्रम में करते हैं। क्योंकि ये बच्चे हमारे साथ कल भी थे, कल हम CNS कॉलेज जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम के एक पार्टनर के रूप में, सहयोगी के रूप में काम करता है, तो उनके साथ था। सुबह बच्चों को हम मॉल ऑफ देहरादून ले गए। इसके साथ साथ जब हम इस कार्यक्रम को बना रहे थे तो सबके इसमें रहता है कि भाई आप इगास के दिन देहरादून बुलाने का, इन बच्चों से मिलने का, इस सब का मतलब कोई खास औचित्य या क्या, कैसा अवधारणा क्या है आपके पीछे? हमको, मैं कुछ सालों से एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मैं चमोली में पोस्टेड हूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि अभी खासतौर पर जब दिवाली के दिन मैं इस बात को लग रहा, मुझे बड़ा वैसा अनुभव हुआ। दिवाली के दिन भी लोग मतलब चोपता और उसके आसपास भी मतलब दिवाली के दिन लोग वहाँ थे, जबकि दिवाली और त्योहार तो हमारे घर जाने का त्योहार, घर जाने के लिए होती हैं। भाई हम भारत में उत्सव धर्मी लोग हैं, त्योहारों के दिन हमारे यहाँ त्योहार होते ही इसीलिए कि हम एक दूसरे मिल सकें, एक दूसरे घर जा सकें, हम साथ हो सकें। और उस दौरान जब एक नई संस्कृति ऐसी जम रही जहाँ लोग अपने घरों से दूर जाना पसंद कर रहे हैं, कहीं हॉलीडे वेकेशन मना रहे हैं, वो भी त्योहारों के दिन। तो हम उस दौर में लोगों को बताना चाहते हैं कि हम अपने त्योहारों का मतलब जो इगास में है उसमें मिलने, हमारा मेन उद्देश्य इसीलिए उन बच्चों से मिलने का था कि हम चाहते हैं, हमें मानते हैं कि प्रकृति ने जिस वजह से भी उनके परिवार में किसी वजह से अंधेरा ला दिया, उनके साथ आज डोनर के रूप में एक नया परिवार जुड़ा है, जो भावात्मक के साथ साथ उनके साथ आर्थिक रूप से साथ है, मेन भावात्मक लगाव है उनका। आप उस जुड़ाव को महसूस करने के लिए, उनके साथ लेने के लिए उस साल भर इंतजार करते हैं हम, क्योंकि एक दिन उन बच्चों से मिला जाए, एक परिवार से मिला जाए। हम इसलिए इगास के दिन इन सब बच्चों को देहरादून बुलाते हैं, और हर साल हम उन बच्चों से मिलना चाहते हैं, उन डोनर से मिलना चाहते हैं, बच्चों को, डोनर और बच्चों को आपस में मिलाना चाहते हैं और संवाद करना चाहते हैं, क्योंकि धात सिर्फ एक बैरियर है दोनों के बीच का। हम मतलब एक पुल है बेसिकली। हम बताते हैं भाई किसी भी डोनर्स के लिए, बच्चे के साथ मदद करने के लिए, वो इस कार्यक्रम से जुड़ाव हमारा है। और समाज के रूप में भी मैं बहुत ही पॉजिटिव साइड में देखना चाहता हूँ। आप देखते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग सेगमेंट के साथ हो नहीं पा रहा, बहुत लोग वैसे हैं, नहीं दे पाते हैं, पैसा नहीं मिलता है, कैसे बच्चों को मदद होगी, कहाँ से होगा। मैं सर पिछले लगभग एक साल, वैसे बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, और मैं धात में आया भी पुनरुत्थान कार्यक्रम से ही जुड़ाव मेरा हुआ। जब हम लोग पर मंथ बच्चों को पैसा भेजते हैं, और जब हम उसका डेटा बनाता हूँ, मैं खुद उसको मैनेज करता हूँ लगभग एक साल से, तो मैं देख रहा हूँ कि हम पर मंथ 68,000 रुपए हम बच्चों को भेज रहे हैं, और लगभग हमारे पास 70 के आसपास ऐसे डोनर लगा जो हमको एक बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये 70 लोग इतनी बड़ी तादाद है हमारे लिए, और लगभग 300-400 लोग, आपने भारत की लिस्ट देखी होगी जिसमें सब लोगों के नाम भी हैं, जो हमको 100, 150, 200 अलग अलग उसके रूप में हमको सहयोग करते हैं। ये तादाद बहुत बड़ी है। आप सोचिए, ये हमारे प्रति विश्वास और हमारे काम के, क्योंकि हमारा धात में कभी भी ये गोल नहीं रहा कि हम सब 5,000 लोगों को, 10,000 लोगों को मदद कर पाएंगे, क्योंकि ये एंडलेस काम है। भाई अगर आपने 10,000 लोगों को मदद कर दी तो 1 लाख लोग और खड़े होंगे जिनको जरूरत होगी। अगर मान लीजिए आपने उत्तराखंड के सारे लोगों को मदद कर दी तो उत्तराखंड के बाहर भी दुनिया है। तो ये तो एंडलेस प्रोसेस है। पर हम चाहते हैं कि समाज के रूप में हमारे साथ जितने लोगों को हम सेंसिटाइज कर पाए, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ इसमें। हम जब इस कार्यक्रम को कर रहे थे तो हम आमतौर पे क्या करते हैं कि भाई कार्यक्रम है तो एक आम अपील करते हैं कि भाई कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों का आने खर्चा है और सारे प्रोग्राम के खर्चे हैं, तो सब लोग सहयोग मांगते हैं। आप सोचिए, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ 2 बच्चे जिनको मतलब जो हम धात से जिनको कुछ टाइम पहले सपोर्ट करते थे, मानसी और एक प्राची शुक्ला, प्रिया वाजपेयी। आप सोचिए, उन 2 बच्चों ने भी सहयोग किया इस कार्यक्रम के लिए। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमको डोनेशन के रूप में 1 लाख 2 लाख जितना मिल जाए, और उस जो अमाउंट उन बच्चों ने दिया 1,000 रुपए का, या जो भी अमाउंट दिया, वो उस 1 लाख रुपए से बहुत बड़ा है। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि समाज के रूप में जो जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी आज हम किसी प्रकार से मदद कर पा रहे हैं, ये बच्चे भी सक्षम होके किसी और बच्चे की मदद कर पाए। ये हमारी कोशिश है, और यही हमारी ताकत है, और यही हमारे कार्यक्रम सफलता है। और इस कार्यक्रम की पूरी सफलता आप सभी डोनर पे डिपेंड है। इसीलिए हम कभी कोई कार्यक्रम टारगेट बेस हमारा कुछ होता ही नहीं है। हम कभी इस बात को नहीं कहते साहब कि हमारे 5,000 लोग हो जाए, 2,000 हो जाए। हम जितने बच्चों को मदद कर पाए, उन सारे बच्चों को और उन सारे डोनर्स को हमें महसूस करा सकें कि हम कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, अपने हिस्से का छोटा सा भी
सहयोग आप सबको दे पा रहे हैं। धन्यवाद। जगमोहन जी। धन्यवाद। सभी को इगास की शुभकामनाएं, बधाई। यहाँ पर उपस्थित धात की टीम के सदस्य और हमारे सम्मानित जो पुनरुत्थान के साथी हैं, डोनर्स हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं अपनी टीम की ओर से। सभी बच्चों को भी शुभकामनाएं। बच्चे कल से हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है जब कल बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया, आज भी करेंगे। ये टीम जो यहाँ पर छोटे बच्चों की है वो सब आपकी बदौलत है। हमारे जो साथी है पुनरुत्थान के साथी, इन लोगों की बदौलत ही वो यहाँ पर है और हम भी उसी बदौलत है जब कोई डोनर्स तैयार हुई है। आज मैं धात की बदौलत आप सबको जान रहा हूँ और मुझे भी सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स जानते हैं। जितने भी डोनर्स आज मेरे खाते, जाम भी बहुत है, शादियां भी बहुत है, सभी लोग आ नहीं पाए, परंतु जो भी आए और अभी आ रहे हैं रास्ते में कई लोग, उन सबको आप बच्चों की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे इस बार हमारे वीरेश जी ने नई पहल शुरू किया है, हर बच्चे से चिट्ठी भी लिखवाई उन्होंने, डोनर्स के लिए चिट्ठी आई होगी आप लोगों को उन बच्चों की ओर से। ये एक नई पहल है, नए लड़के हमारे साथ जुड़े हैं। हम तो अब पहली पीढ़ी हुए, दूसरी पीढ़ी हम है, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी अभी है। इनके पीछे और लोग जुड़ेंगे अभी, तो धीरे धीरे जो है धात को आगे धक्का मारते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। लोकेश जी से लेके अभी फिलहाल वीरेश जी हैं यहाँ पर सबसे छोटे उम्र के। तो मैं तो बड़ा हो गया, ये भी छोटे हैं मेरे से, उम्र में बड़ा हो गया मैं, परंतु आप लोगों की बदौलत मैं धात से जुड़ा। वैसे तो मैं पहले बहुत गुस्सा होता था घर में, जब मैं नौकरी कर रहा था, जब तक रिटायर नहीं हुआ था, तो श्रीमती जी लैपटॉप लेके, उस समय लैपटॉप तो नहीं था, उस पर कंप्यूटर था घर में, उसमें बैठ जाए, रोज लिस्ट बनाने लग जाए। मैंने शायद पिछले सालों भी बोला होगा ये बात। मैं बहुत गर्म होता था इन पे, ये क्या है भाई, जब देखो तुम इस पर, जब देखो धात का काम कर रही है। पर आज मैं उन्हीं को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आज धात से जुड़ा, मोदिता जी को जान रहा हूँ, मोदिता जी से आज ही मुलाकात हो रही है। हम सबकी फिजिकली वार्ता होती है, मोबाइल में, टीवी में, स्क्रीन में देखते हैं, आज पहली बार देखा है मोदी जी और उनके परिवार को। जितने हैं, मैठानी जी हैं, कमलानंद मैठानी जी हैं, या जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, सारे डोनर्स और धात की टीम के सदस्य, डोनर रावत दीदी को पहले से जानता था, रजनी दीदी हैं, आप 5 बच्चों को, क्या नाम है, हाँ, भारती मैम, सुजाता भारती मैम, आप ये हमारे विभाग की प्रिंसिपल साहिबा, कहाँ गए वो, जो नहीं मैडम, तो उनकी माता जी जो यहाँ पर कार्यक्रम दे रहे थे, हाँ, सुदीप की माता जी, वो भी यहाँ पर बैठे। यार वो भी जो है धात को, वो पहले जुड़े या सुदीप पहले जुड़ा मुझे पता नहीं है, परंतु जुड़े हैं और बहुत बढ़िया लगता है। आज आनंद की अनुभूति होती है। मेरे साथ ही कुछ और हैं जो रिटायर हुए हैं शिक्षा विभाग से, कल परसों भी वो बोलते हैं मुझे भी जोड़ना है आपकी तरह, आप जवान बने हो तो हम भी जवान बने रहना चाहते हैं और राजनीति में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां लपकने लग जाते हैं, कोटद्वार कॉलेज के गेट पे लपकने लग जाते हैं कि आ जाओ इस पार्टी में, आ जाओ उस पार्टी पर। वो सब इधर आना चाहते हैं, तो मैंने टाइम मांगा उनसे, जरूर जोड़ेंगे आपको। मैं तन्मय जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जो है हमारे साथ जो है, ये सोने नहीं देते रात भर सोने। मैं जब 1 बजे रात अगर मोबाइल उठाऊं सहयोग से, तो ये जो है वहां मोबाइल पे ऑनलाइन होते हैं, काम करते रहते हैं, और उसी समय चिट्ठी आ जाती है कि इसको शेयर करना है। तो धात ऐसे ही नहीं बढ़ा, धात जो है इनकी रात दिन की मेहनत का परिणाम है, और हम इनको देख के हमें भी जगना पड़ता है। तन्मय जी, लोकेश जी, जो भी पुराने लोग हैं, इनकी मेहनत से हम लगातार, हम भी जो है अपनी ऊर्जा को बनाए रखे हुए हैं। मैं आपको भी बोलूंगा धन्यवाद। और क्योंकि अभी आपने बता दिया कि जिन बच्चों को हमने सपोर्ट किया था, वो अब धात को सपोर्ट करने लगे। इस बार जो है प्रिया वाजपेयी और मानसी ने भी अपना आर्थिक सहयोग जो है हम लोगों को इस कार्यक्रम के लिए दिया है। तो ऐसी अपेक्षा मैं इन बच्चों से भी करूंगा, भविष्य में खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, और फिर हमारे साथ जो है इस टीम के साथ जुड़ो, कदम से कदम मिलाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में पुनरुत्थान के हमारे प्रारंभिक साथी डॉक्टर प्रेम खंडी मौजूद, मैं उनका विशेष रूप से अभिवादन भी करना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान के थॉट को, विचार को जमीन में उतारने में जिन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई है, उसमें प्रेम भाई जो हमारी संस्था से बाहर थे, हमारे मित्र तो थे पुराने, वो आए, उन्होंने इसमें अपना इनपुट दिया, और हम जो जिनमें समझ पर काम करते हैं वो बहुत सारे लोगों की साझेदारी से बनती है, और उनमें वो प्रमुख रहे, तो उनका बहुत बहुत आभार, और वो आए यहाँ पर। मैं चाहूँगा विकास जी अंतिम बात करें और हम फिर अगले चलें। नमस्कार, आप सभी को इगास पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम विकास बहुगुणा है और मैं LIC में जॉब करता हूं। जैसे कि पुनरुत्थान का ये कार्यक्रम आज है, स्टार्टिंग में ये केदारनाथ शैक्षणिक सहयोग नाम से कार्यक्रम था, और 2013 में
क्योंकि तन्मय जी भी हमारे मित्र हैं, LIC में ही हैं, इनके द्वारा एज अ डोनर ही मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा था एक सहयोगी के रूप में, और वहां से धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ती गई, तो और हम पुनरुत्थान टीम के एक सदस्य के रूप में बन गए और आज आप लोगों के आगे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि 2013-14 से पहले हम क्या कर रहे हैं या समाज के लिए क्या कर रहे हैं, वो सब अभी बहुत सारे लोगों ने बताया या आगे बताएंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा कि 2013-14 से पहले मैं जो था और 2013-14 के बाद आज जो मैं हूं, वो सिर्फ और सिर्फ धात की वजह से हूं। नवानी जी से जब हम मिलते हैं और इनके विचार सुनते हैं, मतलब ऐसे मंच पे तो सुनते ही हैं, लेकिन जब हमारी वार्ता होती है या तन्मय भाई से हमारी कई बार काफी देर बात होती है, तो उसने हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया। पहले हम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे कि भाई हमारी नौकरी, हमारा परिवार, हमने पैसा कमाना है, जैसे एक आम आदमी सोचता है। आज हम उससे हट के हमारी सोच हो गई है। तो इस सब के लिए मैं जो हमारा आज की डेट में व्यक्तिगत विकास हुआ है, उसके लिए मैं धात का बहुत आभारी हूं, और यही कोशिश रहेगी कि जब तक हैं धात के साथ जुड़े रहें। और इसके अलावा मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि एक बहुत छोटा सा प्रयास जो शुरू हुआ था 2013 में पुनरुत्थान का, और आज ये प्रयास यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे हमारे साथी नए जुड़े हैं, डोनर्स। मैं लगातार जब लिस्ट आती है हर महीने देखता हूँ कि नए डोनर्स के नाम जुड़ते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो उसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद। और अंत में दिनेश जी, हमारे जो पुनरुत्थान के अभी वर्तमान में कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा सार्वजनिक करें। आप देखते हो कि हर महीने हम वो सभी सूचना, जब हम पैसा भेजते हैं, कितने बच्चों को भेजते हैं, कितना हमने अब तक भेज दिया है, वो सब पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के लिए जारी करते हैं। तो मैं चाहूंगा दिनेश इसको क्या करके हमारा सत्र समाप्त हो। धन्यवाद। इस समय हम वर्तमान में 84 बच्चों को पर मंथ सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके लिए हम पर मंथ लगभग 68,000 रुपए भेजते हैं। उसके बावजूद हमारे पास अभी, क्योंकि हम लगातार जब हमारे मैसेज फ्लोट होते हैं, बहुत सारे बच्चे हम तक अप्रोच करते हैं कि सर सहयोग के लिए, तो अभी हमारे पास लगभग 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको जरूरत है सहयोग की, और मैं आशा करता हूं और उम्मीद भी है मुझे कि बहुत जल्द उनको भी कोई डोनर मिलेगा और उन बच्चों तक भी हम मदद पहुंचा पाएंगे। इनफैक्ट मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं इसमें कि हमारे साथ हमारी एक बच्ची है मिली नेगी, उसने 12th कंप्लीट किया। 12th के बाद उसका बीटेक कर रही है वो, तो आज आई भी है यहाँ पे उस कार्यक्रम को। वो पूरा जो बैनर की जो पोस्टर जो गर्ल है हमारी, वो मिली है हमारी, और साधना है, सॉरी, पर वो मिली जो मैं बता रहा हूँ, मिली जो उसमें हमारी वो बीटेक कर रही है घुड़दौड़ी कॉलेज से। तो उनका आग्रह मैं आप सार्वजनिक करने के लिए कह रहा हूँ कि उनका आग्रह था कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तो उन्होंने मैनेज कर ली, और हमने उनको एक कमिटमेंट किया कि बेटा कोई बात नहीं, आप किसी ढंग से एडमिशन ले लो, और उसके बाद आपकी अगले जितने सेमेस्टर आपके रहेंगे उसकी फीस को लेकर कोई संकट नहीं रहेगा। हम किसी भी माध्यम से, मुझे पूरा विश्वास है अपने सभी सहयोगियों पे, हम किसी माध्यम से आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, है ना। और वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया कॉलेज, घुड़दौड़ी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से वो बीटेक इस समय कर रही है। तो उसके सहयोग के लिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा। धन्यवाद। और इस बात को समाप्त यहाँ पर करते हैं कि हमने एक बात और करी थी कि बच्चों को जो सहयोग हम दे रहे हैं, तो जो हायर एजुकेशन के लिए एक कमिटमेंट हमारे को CIMS से मिला है। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से हायर एजुकेशन में कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज में, वहाँ पर वो निःशुल्क अपनी तरफ से उसकी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा डोर फाउंडेशन हमसे कहा है कि वो भी ऐसा करेंगे। तो जो हायर स्टडीज में जाता है वहाँ पर क्योंकि कम पड़ता है, तो ऐसा भी। और मोहन काला जी ने भी लास्ट ईयर, हरी मोदिनी एक लड़की है जो सारी खिमट किया है, उस लड़की ने लास्ट ईयर B.Ed कंप्लीट किया। तो हमने ये तय किया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनकी शिक्षा को 12वीं तक तो हम सार्वजनिक सपोर्ट से करते हैं, उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से भी करेंगे। और इसके साथ हम गवर्नमेंट एडवोकेसी पर भी काम कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीमाएं हमारे समय की और संस्थानों की रहती है, तो वो दिक्कत है। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को हमारी बात। जैसे ये सहयोग की और उसकी बात हुई है, अभी हमारे एक नए सहयोगी जुड़े हैं, LIC से मित्र हैं हमारे, अभी पहुंच नहीं पाए, अजय रौतेला जी। तो उनकी एक अपील है कि अगर कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है और आगे स्पोर्ट्स में जाना चाहता है और वो देहरादून में किसी अच्छे स्पोर्ट्स के कॉलेज में या उसमें चाहता है, तो वो उसमें पूरी मदद करने को तैयार है। धन्यवाद। सभी से निवेदन रहेगा अपना स्थान ग्रहण करें, और बैक स्टेज से निवेदन रहेगा कि चेयर्स उठाने का।